हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो शहीद महंत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए, जितने मेरे वीडियो को देख रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, जो री एडमिशन फॉर्म लेना चाहते हैं, जैसे कि सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का री एडमिशन फॉर्म लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहे। कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। चलो चलते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में आ जाएंगे। गूगल क्रोम में आने के बाद हमें शहीद महंत का ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है उसका smkvbastar.in। इसमें हम जाएंगे और इसे टाइप करने के बाद आप एंटर करेंगे सिंपली, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप शहीद महंत विश्वविद्यालय बस्तर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप मेन्यू बार देखेंगे। ये मेन्यू बार है शहीद महंत विश्वविद्यालय बस्तर। मेन्यू बार में आएंगे, एडमिशन में आके यूजी में आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम री एडमिशन फॉर्म में जाकर क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। इसमें आईडी पासवर्ड जो पहले से आपको बना हुआ है वो आईडी पासवर्ड डाल देंगे। साइन इन पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें री एडमिशन का फॉर्म भरना है, तो हम री एडमिशन करेंगे। नॉन कॉलेज री एडमिशन फॉर्म भर रहा हूं, तो मैं नॉन कॉलेज री एडमिशन में जाऊंगा और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म डाल रहा हूं। तो कॉलेज का नाम दिखा रहा है गवर्नमेंट काकतिया पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज जगदलपुर थर्ड सेमेस्टर। तो हम सिंपली एडिट व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स और सब्जेक्ट। जैसे एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करेंगे आप, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। आप अपना नाम, अपने मिडिल नेम, लास्ट नेम आप डाल सकते हैं, फादर नेम डाल सकते हैं, मदर नेम डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ के बाद आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर डाल सकते हैं। कैटेगरी, नेशनलिटी और मीडियम डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, रिलीजन डाल सकते हैं। दिव्यांग है तो दिव्यांग ऐसे नो कर सकते हैं। और डेमोसिल स्टेट पूछ रहा है तो आप यदि छत्तीसगढ़ के निवासी है तो आप छत्तीसगढ़ डाल सकते हैं। इसमें एबीसी आईडी डालेंगे। एबीसी आईडी डालकर हम आगे बढ़ जाते हैं। सिंपली यू हैव सबमिटेड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप माइग्रेशन आप जमा किए हैं कॉलेज में तो आप यस करें, यदि नहीं है तो जमा तो नो करें। परमानेंट डिटेल्स पूछ रहा है तो हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आप फिलअप कर देंगे, आप जहाँ रहते हैं परमानेंट एड्रेस। तो सेम डिटेल यदि आपका सेम है तो यहीं डालेंगे, या यदि आप गांव में रहते हैं तो आप उस एड्रेस को फिल कर सकते हैं। सिंपली आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू में जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। चूज फाइल में जाऊंगा फोटो अपलोड करने के लिए। तो मेरा फोटो जहां पे मैंने सेव करके रखा वहां पे चले जाऊंगा। फोटो सेव डेस्कटॉप में किया है मैंने। सिंपली फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया तो हम सिंपली सेव एंड प्रोसेस में क्लिक करेंगे। सिंपली ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको 10th और 12th की मार्कशीट को आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा। तो स्कूल जैसे कि मैंने फिलअप कर चुका है। 10th का स्कूल मैंने जो पढ़ा है, स्कूल का नाम डाल दिया है। और जो स्कूल आपने पढ़ा है या जो यूनिवर्सिटीज पढ़ा है आप डाल सकते हैं इसे। तो मैंने पढ़ा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली से, तो उसे डाल देता हूँ। और यहाँ पासिंग ईयर डाल देता हूँ। पासिंग पूछ रहा है, पासिंग डाल दिया। यहाँ सन पूछ रहा है कौन सी ईयर में पास है, आप 10th क्लास, तो आप मैंने 21 डाल दिया है। यहाँ पूछ रहा है परसेंटेज या सीजीपी है तो आप परसेंटेज डाल दें। अगर परसेंटेज है तो, या सीजीपी है तो सीजीपी डाल दें। तो यहाँ पूछ रहा है मार्क ऑबिडेंट, तो मार्क ऑबिडेंट आप डाल सकते हैं जो आपको मिला है। जैसे कि मैं 500 में 300 डाला तो मेरा 60% हो गया। यहाँ पे सिंपली रोल नंबर, इनवॉलिड नंबर पूछा है, आप रोल नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे सेलेक्ट टोकन पूछा है तो ऑल सब्जेक्ट में डाल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 10वीं में मेरा सभी सब्जेक्ट है इसलिए ऑल सब्जेक्ट कर रहा हूँ। 12th पूछ रहा है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में डाल दिया हूँ जो स्कूल मैंने पढ़ा है। सेम यहाँ पे 12 स्कूल से पढ़ा आप वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल रायपुर पढ़ा, वो डाल दिया। पास है तो पास डाल दिया। जो आप जिस ईयर में पास हो उस ईयर को डाल देंगे। यहाँ पर परसेंटेज सेम जो आप 10th का डिटेल डाल रहे हैं वैसे इसमें 12वीं में डालना है। यहाँ पे सब्जेक्ट टोकन पूछा गया है तो मैं वो डाल दिया हूँ। जो 12th में मैंने जो सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, 12th में आप पास हुए, वो सब्जेक्ट को आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। मैंने जैसे कि 12th में मैंने कॉमर्स लिया हुआ था तो मैंने यहाँ डाल दिया हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी डाल दिया और सिंपली सबमिट करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों आप सबमिट एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 10th 12th माइग्रेशन और एलिजिबल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है या फिर एबीसी आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। मैं आपको एक दो अपलोड करके दिखाता हूँ, आप सिंपली आगे अपलोड कर सकते हैं। तो ब्राउजर में जाएंगे, मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो 10th और 12th और एबीसी आईडी अपलोड कर दिया, इसलिए 7 प्रोसेस का ऑप्शन दिखा रहा है तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद इस तरह के एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स जो आप सब्जेक्ट लिए वो दिखाएगा। आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं, डीएससी में आएगा आपका, ये कंपलसरी सब्जेक्ट दिखाएगा। फिर
AEC करके आएगा, आपको हिंदी लैंग्वेज दिखा रहे हैं यहाँ पे, हिंदी भाषा। तो आप ऑलरेडी यहाँ पे ठीक है, तो आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे AEC हिंदी भाषा दिखा रहा है, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हिंदी भाषा में ठीक रहेगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, DSC करके रहेगा। DSC में हमें दोनों में से एक सब्जेक्ट चुनने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से कोई एक चुने बोल रहा है। पहला DSC है और दूसरा GE है, तो अपन दोनों में से एक चुनेंगे। देखते हैं हम क्या चुनेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो मैंने पहला वाला सिंपली यहाँ क्लिक कर दिया है। और दूसरा VSC में आप देख सकते हैं इतने सारे आपको दिखाएगा, इंडियन ट्रेडिशनल एंड वैल्यू, है ना। यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं पढ़ के। तो आप जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे पढ़ने के लिए आप वो ले सकते हैं। मैंने लिया है जो फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केटिंग लिया है, तो मैं इस तरीके से सारा चीज को फिलअप कर दिया। तो अब सेव में क्लिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सिंपली मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों हम देख सकते हैं ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। आप यहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। आप चेक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स का साइन रहेगा, इसको आप चेक करेंगे और फाइनल कंफर्म फॉर पेमेंट में जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम कंफर्म फॉर पेमेंट में क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे। सिंपली हमारे सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा, प्रोसेस टू पेमेंट। आप इसमें क्लिक करेंगे और आपके पास फाइनली ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा। आपको पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो आप सिंपली यहाँ कुछ भी ध्यान नहीं देना, आपको सिंपली यहाँ जाना है। ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन करें, UPI से करना है UPI से करें। मैं सिंपली UPI से कर रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए क्लियर मैं बता रहा हूँ। आप UPI से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। UPI क्लिक करके यहाँ पूछ रहा है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है 500 का फीस। आप यहाँ पे प्रोसेस टू पे करके आप 500 पे कर सकते हो। तो आप पे करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पे नाउ सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। तो आपको UPI पे क्लिक करना है, UPI पे क्लिक करके QR कोड पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ऐसा QR कोड दिखाई देगा। तो दोस्तों मैंने पेमेंट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब मैंने पेमेंट कर दिया है, आपके सामने दिख रहा है कैसा पेज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पेमेंट कर दिया, कंफर्म हो रहा है पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा, आपको कुछ नहीं करना, नीचे जाना है, बैक टू माय एप्लीकेशन में क्लिक करना है और अब आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। तो डेस्कटॉप में जाना है, डेस्कटॉप में जाकर आप नॉन कॉलेज री एडमिशन में जाकर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एडिट व्यू में जाके आपका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। आपका प्रिंट आउट इस तरीके से आएगा। आप फाइनली यहाँ प्रिंट में क्लिक करेंगे और प्रिंट आप ले सकते हैं।